हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन आंसर कराएंगे, वो भी इजीली ट्रिक से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर में एग्जाम टाइम में हम कैसे आपको कम समय में शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम आपको 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही कम समय में, सेकंडों में निकालना सिखा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास फाइंड द स्क्वायर। ओके स्टार्ट। तो पहले चलते हैं हम अपने टाइप 1 पे। टाइप 1 में है हमारा कि जब इकाई अंक 0 हो, तो जब इकाई अंक 0 हो तो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालें। जैसे हमारा पहला है 10, 20, 30, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर एंड 120 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम देखिए जब हम इकाई अंक 0 हो, अगर इकाई अंक 0 है, अगर 0 1 है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डबल 0 कर देंगे। मतलब जितनी संख्या होगी अंक 0 की, अगर 1 0 है तो हम उसका 2 कर देंगे, अगर 2 0 है तो हम क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, तो 4 0। तो हम यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 2 0 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल 0 4 बार 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 1 0 है तो हम क्या, हमने इसका डबल कर दिया, कितने हो गए, 2 0। अब जो हमारी दूसरी संख्या बची 1, हम इसका ही स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, हमारा 1 का स्क्वायर हमारा हमेशा 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप डिजिट है 20। अब हम 20 का स्क्वायर कुछ सेकंडों में कैसे निकालेंगे। 0 है, 0 का हमने क्या किया, डबल कर दिया। 1 0 है तो 1 0 का हमने यहाँ पे डबल 0 लिख दिए। अब 2 है, 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमेशा 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया हमारा 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 30 का स्क्वायर 0 है, 0 का हम क्या किया, डबल 0। 1 0 है तो डबल 0 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का हम कर देंगे, 3 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 9। ये हो गया हमारा 30 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा 80 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 80 का स्क्वायर निकाला, 1 0 है, हमने यहाँ पे डबल 0 लिख दिया। अब 8 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हो गया हमारा 80 का स्क्वायर। नेक्स्ट 90 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हमारा पहले हमारा 0 है, 1 0 है तो हमने डबल 0 लिख दिए। अब 9 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 9 का स्क्वायर करके हम यहाँ लिख देंगे। 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81। ये हो गया हमारा 90 का स्क्वायर। अब 120 का स्क्वायर। अब 120 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 120 का स्क्वायर है, पहले 0 है, 0 का हमने क्या किया, हमने डबल लिख दिया। 1 0 तो हमने इसको यहाँ पे डबल करके लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये हो गया हमारा 120 का स्क्वायर। यानी टाइप 1 में हमने देखा कि जब इकाई अंक 0 हो तो हम इस 0 को डबल कर देंगे। 1 0 है तो 2 0, 2 0 है तो 2 का 4 0 लिख देंगे। 4 0 है तो 4 0 का हम कितना लिख देंगे, 8 0 लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा इसके बाद 1 है तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये टाइप 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अपने सेकंड नंबर टाइप पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
टाइप 2 में हम देखेंगे कि इकाई अंक इकाई अंक 5 हो तो, अगर इकाई अंक 5 हो तब हम उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। पहले हमने निकाला, अब हमारा इकाई का अंक अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हमने निकाला, यहाँ लिख दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। जो 2 आएगा, एक के बाद कितना आता है, 2। तो हम क्या करेंगे, उसके अगले वाली डिजिट से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, ये हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। 2 सेकंड में हमने निकाल दिया 15 का स्क्वायर। अब हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे। 25 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर वही सेम, पहले हमारा 5 है, हमने 5 का स्क्वायर निकाला, 25। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3। 2 के बाद कितना आता है, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट 35 का स्क्वायर, तो हमारी जो पहली डिजिट है 5, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। 5 का हमने स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया, 25। 5 का स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया, 25। अब 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4। तो हम 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ हमारी जो डिजिट होगी उसकी अगली डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 3 के बाद आता है 4, तो हमने 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12। ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर। नेक्स्ट 85 का स्क्वायर। अब हम 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम, पहले हम 5 का स्क्वायर निकाल के यहाँ लिख देंगे। 5 का स्क्वायर निकाला तो 25। अब 8 के बाद क्या आता है, 9। 8 के बाद क्या आता है, 9। तो हमने 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, यानी 8 9 जा 72। ये हो गया हमारा 85 का स्क्वायर। नेक्स्ट 95 का स्क्वायर। पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 25। अब 9 के बाद क्या आता है, 10। 9 के बाद क्या आता है, 10। हम 9 का 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 10 से गुणा करेंगे तो 9 10 क्या हो जाएगा, 90। तो ये हो गया हमारा 95 का स्क्वायर, 95 का वर्ग। तो हमने कुछ ही सेकंडों में आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया अगर इकाई का अंक 5 हो तो। टाइप 1 में हमने देखा कि जब इकाई का अंक 0 हो तो हम उसका वर्ग कैसे निकालें। टाइप 2 में हमने देखा जब इकाई का अंक 5 हो तो हम उसका वर्ग कैसे करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है टाइप 3। टाइप 3। अब टाइप 3 में हम देखेंगे कि दो अंकों की संख्या का वर्ग। 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें, वो भी कुछ सेकंडों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम देखते हैं 15। अब हमने 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 का स्क्वायर हम निकालेंगे। पहले हमने 5 का स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हम नेक्स्ट 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका आपस में तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10।
इनका क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हम वो 10 कहाँ लिखेंगे, इधर से एक डिजिट को छोड़ के, इधर ये पहली इकाई अंक को छोड़ के हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और इनको जोड़ देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 1 2, यानी हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ये हमारा 15 का स्क्वायर निकल आया। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग निकालते हैं 25 का स्क्वायर। अब हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे। हमने 5 का स्क्वायर निकाला, 25, 2 का स्क्वायर निकाला 4। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। अब 20 हम कहाँ लिखेंगे, उधर इकाई का अंक छोड़ के इस साइड से हम लिखेंगे। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया। अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो हो गया हमारा 5, 2, 4, 2, 6। ये हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं 32 का स्क्वायर। 32 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 2 का हमने स्क्वायर निकाला, तो हमने निकाला यहाँ पे, कभी भी यहाँ पे हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। 0 हमने इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमेशा हम डबल डिजिट में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे 9। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब हम वो 12 कहाँ लिखेंगे, हम वो इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 32 का स्क्वायर। 32 का हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, 32 का हमारा ये स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, यह आप फिर से समझ लीजिए कि यहाँ हम इन बॉक्सों में कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं। अगर सिंगल डिजिट आ जाती है तो उससे पहले हम 0 को लिखते हैं। अगर हमारी डबल डिजिट है तो हम डबल डिजिट लिख देंगे। अगर हमारी सिंगल डिजिट आ रही है तो हम सिंगल डिजिट से पहले 0 जरूर लगाएंगे, क्योंकि इन बॉक्सों में हमेशा डबल डिजिट लिखनी होती है। ठीक है, ये डिजिट आप लिखेंगे, इसके बाद इनका स्क्वायर निकाला, उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे फिर इनको ऐड कर देंगे, उधर की एक इकाई अंक छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 55 पे। 55 का स्क्वायर हम निकालेंगे। अब 55 का 25 यहाँ पे हम निकाला 25। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 5 5 25, 25 दूनी 50। इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इनको हमने यहाँ ऐड कर दिया, इधर से एक डिजिट को छोड़ के हमने यहाँ लिखा। ये हो गया 5 2 5 5 10, 10 का 0 हंस लिया 1 2 और 1 3। तो ये हो गया हमारा 55 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 55 का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगली संख्या हम निकालते हैं। अब अगली संख्या हम निकालते हैं 75 का। 75 का स्क्वायर। अब 75 का स्क्वायर हम निकालेंगे सेम वैसे ही, पहले 5 का स्क्वायर निकाला 25, इधर हमने 7 का निकाला, 7 7 जा कितने होते हैं 49। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 7 मुझे 35, 35 दूनी 70, 70 हमने यहाँ लिख दिया। 7 मुझे 35 और 35 दूनी 70। अब हम क्या करेंगे, इधर की डिजिट को छोड़ के यहाँ इधर लिख देंगे 70। अब हमने इनको जोड़ देंगे, तो 9 7 16, 16 के 6 हंस लिया 1 4 और 1 5। ये हो गया हमारा 75 का स्क्वायर।
75 का स्क्वायर आपने निकाल दिया, वो भी कुछ सेकेंडों में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 98 का। 98 का स्क्वायर, अब हम 98 का स्क्वायर निकालेंगे। पहले हमने निकाला 8 का 64, 9 का निकाला 81। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 8 72, 72 दूनी 144, 9 8 72 और 72 दूनी 144। तो ये हो गया हमारा। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, पहले 8 का स्क्वायर निकाला, फिर 9 का स्क्वायर निकाला, फिर हमने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 8 72, 72 दूनी 144, वो हमने नीचे लिख के उधर की एक इकाई छोड़ के हमने नीचे इनको ऐड कर दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 4, 6 और 4 10, 10 की 0 सिल गया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9। ये हो गया हमारा 98 का स्क्वायर। तो हमने 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना सिखा दिया, वो भी कुछ सेकेंडों में। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर 3 डिजिट की संख्या आ जाए फिर आप उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये तो रही 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग, लेकिन अब अगर 3 डिजिट की संख्या आ जाए फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। आइए हम वो देखते, आपको सिखाते हैं टाइप 4 में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियो का पता चले। आइए नेक्स्ट स्टेप हमारा टाइप 4। तो अगर 3 अंक की संख्या आ जाए, 3 अंकों की संख्या का वर्ग, अगर 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना पड़ जाए फिर आप क्या करेंगे। आइए हम आपको सिखाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ सेकंडों में आप 3 संख्याओं का वर्ग भी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं 206। आइए अब हम इनका निकालते हैं वर्ग। तो पहले हमने निकाला, इनको हम पहले 3 बॉक्स में कर देंगे और जब भी निकालेंगे तो ये 2 डिजिट एक साथ निकालेंगे, इनका वर्ग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। मतलब 206 है, ये 2 डिजिट का वर्ग हम इधर निकालेंगे और इनका अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है हमारा 6 है। अब हम इनका वर्ग निकाल के इस बॉक्स में लिख देंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36। 6 का वर्ग कितना होता है 36। 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। अब इन बॉक्सों में हम कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखनी होगी हम डबल डिजिट ही लिखेंगे। इन बॉक्सों में हम क्या करेंगे, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे डबल डिजिट ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 12 दूनी 24। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 206 का वर्ग। हमारा 206 का वर्ग कितना हो गया, ये हमारा 206 का वर्ग निकल आया। ये जो 0 है उसको आप चाहे बाद में ना लिखें, लेकिन इस बॉक्स में जब लिखना होगा तो सिंगल डिजिट हम नहीं लिखेंगे। तो 206 का वर्ग हमारा कितना निकल के आया, ये निकल के आया 206 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग। चलिए और आगे निकालते हैं हम लोग। अब हम निकालते हैं 118 का। तो पहले ये 2 डिजिट का वर्ग हम यहाँ निकालेंगे इस बॉक्स में, और इस डिजिट का हम इस बॉक्स में, और इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस बॉक्स में हम लिखेंगे। ठीक है,
तो 18 का वर्ग हमारा कितना हो गया? 18 का वर्ग हो गया 324। 18 का वर्ग कितना हो गया? 324। अब आप कहेंगे अरे सर मैम आपने क्या किया, आपने तो 3 डिजिट लिख दी। हाँ, क्योंकि इन बॉक्सों में हम क्या करते हैं, हम 2 डिजिट ही लिखते हैं। कभी भी हम 3 डिजिट नहीं लिख सकते, 1 डिजिट नहीं लिख सकते, हमें हमेशा कितना लिखना है? 3 डिजिट नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस 3 को हटा देंगे, वो 3 हम इधर हम कैरी करके इसमें जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +3, क्योंकि वो इधर जुड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 का वर्ग करेंगे। इस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिर इसका से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 36 3 कितना हो गया? 39। 36 और 3 कितना हो गया? 39। तो ये हो गया हमारा 118 का वर्ग। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले हमने 18 का वर्ग निकाला, वो यहाँ लिख दिया। 18 का वर्ग हमारा 324 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 डिजिट नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया, हमने 24 लिख दिया और 3 को प्लस में इधर कैरी करके रख दिया कि हम इसमें जोड़ के लिखेंगे। फिर हमने 1 का वर्ग इधर लिखा। अब हमने क्या किया, 1 और 18 और 2 का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 36 और 3 कितने हो गए? 39। तो 39 हमने यहाँ बीच वाले बॉक्स में लिख दिया। तो हमारा अब क्या निकल के आए, 118 का वर्ग क्या निकल के आया? 118 का वर्ग निकल के आ गया। ये हो गया हमारा 118 का वर्ग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट निकालते हैं हम 420। 420 का वर्ग। सेम स्टेप, पहले हमने इनको 2 उसमें डिवाइड किया। पहले हम 20 का वर्ग निकालेंगे। 20 का वर्ग हम निकाल के यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स में, 3 बॉक्स में इन्हें बांट देंगे और इन बॉक्सों में हमेशा सेम 2 ही डिजिट लिखनी है, अलग 3 डिजिट नहीं लिखनी है, ना ही कभी सिंगल डिजिट लिखनी है। तो 2 ही डिजिट हमें यहाँ पे इन बॉक्सों में राइट करना है। तो 20 का स्क्वायर हमने निकाला, क्या निकला? 20 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400, लेकिन हम यहाँ पे 3 डिजिट नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका 400 का 0 0 लिख देंगे और 4 क्या कर देंगे, इसको हम कैरी कर देंगे। 20 का वर्ग कितना हो गया? 400। 400 हम यहाँ 3 डिजिट नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 2 0 0 लिख दिए और 4 को हमने क्या कर दिया है? कैरी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग निकाल के वो यहाँ लिखेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग हो गया 16। अब हम क्या करेंगे, 20 का 4 और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हमने इसका किया, तो 20 चौक कितना हो गया? 80। 20 चौक कितना हो गया? 80 और 80 दूनी 160। 80 दूनी 160। 20 चौक 80 और 80 दूनी 160। हमने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 160 हो गया, 160 4 64। अब हमारा क्या बन के आया? 164। पर क्या हम 164 लिख सकते हैं? यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये दो डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये 64 है वो हम यहाँ लिख देंगे और ये एक जो बचा है, ये एक को हम इस 16 में प्लस कर देंगे, यानी अभी हमारा एक जो हो जाएगा यहाँ पे 16 की जगह 17 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, 16 की जगह कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये निकल के आया हमारा 420 का वर्ग। 420 का हमारा वर्ग निकल के आ गया। ये हो गया हमारा 420 का वर्ग। ओके, तो समझ में आया आपको?
पहले हमने क्या किया, 20 का वर्ग निकाला, 20 का वर्ग हो गया 420, हमने 4 को कैरी कर दिया और यहाँ पे 4 का हमने निकाला, 4 चौक 16, 16 निकाला, फिर उसके बाद हमने इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर हमने वो यहाँ पे लिख दिया, तो वो आया हमारा 164, 160 और इधर 4 था कैरी, उसको हमने लिख दिया, उनको जो ऐड कर लिया 164 हो गया। अब हम 164 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हम बॉक्स में 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 64 लिख दिया और एक इधर हमने प्लस कर दिया, तो 16 से यहाँ पे 17 हो गया, तो ये हो गया हमारा 420 का वर्ग। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 518, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम करेंगे पहले 18 का वर्ग, इधर हम करेंगे 5 का वर्ग, इनको हमने 3 बॉक्स में ऐड कर लिया, ठीक है। तो 18 का वर्ग हो गया हमारा 324, 18 का वर्ग कितना है 324, तो अब 324 हम नहीं लिख सकते, क्या करेंगे आप, 24 यहाँ पे हमने लिख दिया और प्लस 3 कर दिया, 18 का वर्ग कितना हो गया 324, लेकिन हम यहाँ 324 नहीं लिख सकते बॉक्स में, हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, 3 को हमने कैरी कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, 5 का हमने वर्ग निकाला तो क्या हो गया 25, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब क्या करेंगे हम 18 पंजे तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 और 5 और 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो 18 पचे 90, 90 दूनी 180, 90 दूनी 18 पचे 90, 90 दूनी 180, 180 और 3 कितना हो गया 180 और 3 हो गया 183, 180 और 3 कितना हो गया 183। अब क्या हम 183 इस बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि मैम आपने बताया कि इसमें हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, अभी तो मैम आपने कहा कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 डिजिट नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम 83 लिखेंगे, ये 2 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे 83 और ये 1 जो है हम 25 में प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमने जब ऐड करेंगे तो यहाँ 25 की जगह क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ 183 आएगा, 183 हमने क्या किया 83 लिख दिया, एक जो है हम इसमें प्लस कर देंगे, तो 25 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो ये निकल के आया हमारा 518 का वर्ग। तो हमारा 518 का वर्ग क्या निकल के आया, ये निकल आया हमारा 518 का वर्ग। कितने सेकंड लगे, मात्र 3 सेकंड और आपका ये निकल के आ गया। अब नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, वो एग्जाम में इतनी डिजिट को देख के डर जाते हैं कि अरे अब हम ये डिजिट को वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आज हमने आपको ये ट्रिक बताई है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। चलिए आते हैं अब 812 का वर्ग। अब हम निकालते हैं 812 का वर्ग, वही सेम, पहले हमने इनको 2 पार्ट में बांटा, फिर नीचे क्या करेंगे हम 3 बॉक्स बनाएंगे। अब हम 3 बॉक्स बनाएंगे, हमने 3 बॉक्स बना लिया। अब 12 का वर्ग हम करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब 144 होता है तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 144 हम लिखते, नहीं मैम आपने बताया था 144 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स में 2 ही डिजिट आती हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 44 लिख देंगे और एक को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, इधर कैरी कर देंगे। जब हम इधर संख्या लिखेंगे बीच वाले बॉक्स में तो हम इस एक को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इधर 8 इसका वर्ग निकालेंगे, 8 का वर्ग हम निकालेंगे, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12, 8 और 2 में मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12 अट्ठे 96 और 96 दूनी 12 अट्ठे 96 और 96 दूनी हो जाएगा 192, 12 अट्ठे 96 और 96 दूनी हो जाएगा 192। तो हमने यहाँ पे किया, ये हो गया 192।
क्या निकल के आया 192। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 193 हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया, एक प्लस कर दिया, हो जाएगा 193। अब फिर वही बात है, 193। अब यह 3 डिजिट हो गए, हम यह 3 डिजिट नहीं लिख सकते, क्या करेंगे हम 93 को यहाँ पे लिख देंगे और ये जो एक बचा हम उसको 64 में प्लस कर देंगे, यानी 193 को हमने 93 यहाँ लिख दिया और इस एक को इसमें प्लस कर दिया, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 64 की जगह 65 हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया, क्या बन गया, ये हमारा 812 का वर्ग बन गया। 812 का हमारा वर्ग बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 812 का वर्ग। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग 915। सेम दो पार्ट में हमने बांट दिया। 915 इधर की 2 डिजिट हमने ले ली, इधर एक सिंगल। 15 का हम वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग कितना हो जाता है, 15 का वर्ग होता है 225। 3 बॉक्स बनाएंगे। 15 का वर्ग 225 और हमने 2 यहाँ पे कैरी ले लिया और 25 को लिख दिया। 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब क्या करेंगे, इनका हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 निमा 135 और 35 दूनी 15 निमा 135 और 135 दूनी क्या हो जाएगा, 135 दूनी हो जाएगा 270। 135 दूनी कितना हो जाएगा, 270। 15 निमा 135 और 135 दूनी 270। कितना आया हमारा, 270। 15 निमा 135 और 35 दूनी 270 आया। अब 270 में ये जो 2 बचा इसको भी कैरी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 270 से 272 हो गया। अब 272 हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 3 डिजिट हैं, हम सिर्फ 2 ही डिजिट लिखेंगे। सिर्फ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 72 और ये 2 जो बचा वो हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, यानी 81 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। 81 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 83। तो ये हो गया हमारा 915 का वर्ग। तो 915 का हमने वर्ग निकाल लिया। तो बच्चों इस तरह से हमने 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आपको सिखा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको आगे स्क्वायर रूट बताएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्यूब निकालना सिखाएंगे, फिर क्यूब रूट सिखाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने क्लास और अपने बच्चों की पढ़ाई का इंक्रीज करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।